कि हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, फोनोन नहीं फोटोन, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटोन इन सेमीकंडक्टर, यानी कि लाइट का इंटरेक्शन किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, किसमें, सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे हमारे पास कोई सेमीकंडक्टिंग स्लैब है, देयर इज अ सेमीकंडक्टिंग स्लैब, सेमीकंडक्टिंग स्लैब इस तरह की है। ओके, इसका थिकनेस मान लिया d है। ओके, इसका बैंड गैप क्या है, Eg है। इसका बैंड गैप Eg है। इस पर आप कोई फोटोन्स की स्ट्रीम यानी कि लाइट डालते हैं। अब आप कोई भी EM रेडिएशन इसके ऊपर डालते हैं, कितने इंटेंसिटी का, I0। I0 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या आप लाइट कह सकते हो अगर उसकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रेंज में लाइट करती है। ओके, तब क्या होगा, ये इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इंसिडेंट किया है उसकी इंटेंसिटी I0 है। ओके, तो जब ये इससे क्रॉस होगा, इससे पास करेगा यूं, और यहां से निकलेगा बाहर, मेरा हैंड चिपक रहा है, एक मिनट। ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर हम क्या करें, इससे जब लाइट बाहर निकलेगी नीचे, IT ट्रांसमिटेड EM रेडिएशन, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड EM रेडिएशन। ठीक है, अच्छा, इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो h न्यू आप डाल रहे हैं, ठीक है, वो Eg से ज्यादा या Eg के बराबर हो। अगर ऐसा डालते हैं तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कितनी होगी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होगा वो ये होगा, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इंसिडेंट इंटेंसिटी e⁻⁻⁴d। ओके, जहां पर अल्फा क्या है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। किसका लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, सेमीकंडक्टर का। ओके, तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी जो होगी वो कैसे घटेगी, एक्सपोनेंशियली घटेगी। ठीक है, जितने आप नंबर ऑफ फोटोन्स डालेंगे इधर से, वो इधर एक्सपोनेंशियली घटकर निकलेंगे, अगर क्या है, ये ऐसा है तो। और अगर कम होता तो, अगर कम होगा तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी होगी IT, वो लगभग किसके बराबर होगी, अगर मैं क्या, ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर h nu greater than or equal to Eg, transmitted intensity is this, but
but if for h nu less than Eg, h nu less than Eg, IT लगभग क्या होगा, I नोट के बराबर होगा। ओके, क्यों? तो incident light or you can say EM radiation will be absorbed only if incident radiation will be absorbed only if incident radiation would be absorbed only if h nu incident photons की एनर्जी इससे ज्यादा हो, then only it will be absorbed. Otherwise क्या होगा? It will be transmitted simply transmitted through the semiconductor. Okay? तो ये हो गया। तो absorbed intensity कितनी होगी फिर? ये तो ट्रांसमिटेड हो गई। ओके, तो absorbed intensity का फॉर्मूला क्या होगा वहां से? बाकी कहाँ गई? वैसे अगर देखा जाए तो आइडियली वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी इंटेंसिटी? आइडियली इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 आइडियली 3, मैं बताता हूँ कैसे कैसे। इट वुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कैसे? देखो जरा, ये सेमीकंडक्टर स्लैब है, इस पर आपने इंटेंसिटी डाला, मान लिया आई डाला। ओके, अब आई में से कुछ तो अपर सरफेस से ही रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। आई डाला आपने और वापस चला गया, कुछ क्या चला गया वापस? आई आर। ओके, बाकी इसके अंदर एंटर किया यहां पर, तो इसके अंदर क्या होगा? कुछ पार्ट क्या होगा? सम पार्ट ऑफ इट वुड बी एब्जॉर्ब्ड इनसाइड इट, आई ए एब्जॉर्ब्ड, और बाकी क्या होगा? यहां से क्या हो जाएगा? आई टी ट्रांसमिटेड। कितने पार्ट हो गए? तो आई इक्वेशन क्या होना चाहिए? एनर्जी कंजर्वेशन क्या होना चाहिए? बोलिए। एनर्जी कंजर्वेशन रिक्वायर्स दैट आई किस किस से बीच में बटना चाहिए? ये होना चाहिए नहीं, रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसमिटेड। ओके, इक्वेशन नंबर 2। बट if reflection is not given in the question, reflection is not given in the question, तो आप क्या मानकर चलेंगे? then you will assume कि इंसिडेंट इंटेंसिटी किस किसके बीच में बटी है? एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड। समझ रहे नहीं? अगर गिवन नहीं है तो एब्जॉर्ब कितनी हो गई फिर? इंसिडेंट माइनस ट्रांसमिटेड। इंसिडेंट कितनी ली थी हमने? आई नॉट कॉमन आ जाएगा, ई पावर माइनस अल्फा डी आएगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं क्या? नंबर 4 एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी। एक बात और, अगर मैं एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी बाय इंसिडेंट इंटेंसिटी करता हूं तो ये मुझे क्या देगा? या मैं लिखता हूं एब्जॉर्ब बाय आई नॉट, इंसिडेंट को आई नॉट लेता हूं, तो इट वुड बी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और नॉट? किस किस का रेशियो होता है एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट? ठीक है, ठीक है। इसको मैं, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, इट इज ए। ये क्या है पता है? कैपिटल ए, कैपिटल ए। और ये क्या होगा अगर मैं लिखता हूं आई टी बाई आई आई, यानी कि आई टी बाई आई नॉट, ये होगा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट।
और अगर आप IR बाई II निकालते तो क्या होता, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। बट समटाइम्स यहाँ पर नहीं दिया होता है तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ओके, तो आप देखते हैं क्या, किसी सेमीकंडक्टर पर अगर आप ऐसे फोटोन्स डालते हैं, ऐसे फोटोन्स इंसिडेंट करते हैं जिनकी एनर्जी बैंड गैप से ज्यादा है, तो वो एब्जॉर्ब होंगे, ज्यादातर एब्जॉर्ब होंगे, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो सीधे निकल जाएंगे। ओके, अगर कहीं पर ये नहीं बताया कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना है या ट्रांसमिट इंटेंसिटी कितना है, तो आप क्या मानकर चलेंगे कि सारे के सारे एब्जॉर्ब हो गए। ओके, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, अब मैं आ जाता हूं, ये तो मैंने बता दिया कि आपको ये किस किस का इंटरेक्शन हो रहा है, एक्चुअली ये एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, ये समझ में आती बात, व्हाई इट इज एब्जॉर्बिंग। जैसे आप जानते हैं क्या कि जो सेमीकंडक्टर होता है, अगर डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है तो क्या होगा, इस तरह का बैंड डायग्राम होता है, ई के, ई वर्सेस के डायग्राम इज दिस। तो क्या होता है, अगर आप फोटोन डालते हैं, व्हाट विल हैपन, दिस एनर्जी गैप इज Eg, Eg। तो अगर आप कोई फोटोन डालते हैं कितनी एनर्जी का, h nu ग्रेटर देन Eg या इक्वल टू Eg, तो वो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां सेंड कर सकता है, by absorption of this photon, electron can go from electron can go from top of the valence band to bottom of the conduction band, यहां पहुंच सकता है। सो क्या होगा, it will create hole in this valence band. Okay, this is valence band, okay, and this is conduction band. तो one photon absorbed, क्या इक्वेशन बनेगी हमारी, what is the equation here, one photon absorbed, okay, या one absorbed photon, one absorbed photon will create one electron hole pair. okay, EHP का मतलब क्या हुआ, कैपिटल EHP का इलेक्ट्रॉन होल पेयर, देखो पेयर में क्रिएट हुआ है, वन फोटोन एब्जॉर्ब, वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएशन। बट वो क्रिएशन कब हो सकता है, व्हेन एनर्जी इज लार्जर देन और इक्वल टू Eg। ओके, अगर फोटोन की एनर्जी Eg से कम होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सीधे निकल जाएगा उस सेमीकंडक्टर में से। ठीक है, तो किस किस का इंटरेक्शन हुआ, ये फोटोन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन फोटोन इंटरेक्शन हुआ। ओके, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, कैसे, if some electron is sitting at bottom of the conduction band EC and it is simply transmitted, it is simply drops from top of the bottom of the conduction band to top of valence band, तो एनर्जी क्या होगी, किसकी फॉर्म में एमिट होगी, तब क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। यहां पर क्या हुआ, जनरेशन या रिकॉम्बिनेशन, यहां हुआ जनरेशन। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा पॉसिबल प्रोसेस क्या हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन में फोटोन क्रिएट होगा या एनिलेट होगा, क्रिएट होगा। ओके, यहां पर क्या हुआ, फोटोन खत्म हो गया, फोटोन खत्म होके एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिला है। ओके, ठीक है, तो एब्जॉर्ब में क्रिएशन और बेसिकली उसमें, ठीक है, एब्जॉर्ब में एनिलेशन होगा और वहां पर क्रिएशन होगा। ओके, ये है। तो किस किस का इंटरेक्शन की बात करते हैं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, हम इलेक्ट्रॉन फोटोन के इंटरेक्शन। ओके, इसी पर बेस्ड हमारे डिवाइसेस होते हैं। ओके, तो पहला डिवाइस है हमारा अवर फर्स्ट डिवाइस इज सोलर सेल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ओके, ध्यान दीजिए, इट इज नॉट कि मैं आपको डिवाइसेस पढ़ा रहा हूँ। ओके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सर एक सेकंड, ब्लैक बैक स्लाइड दिखाना। एक मिनट, मैं सिर्फ उतना ही बात करूंगा जितने से क्वेश्चन आने की आपको, मतलब जितने की रिक्वायरमेंट है। ओके, wait a minute, I need to adjust this.
बैक स्लाइड ये लो। सर आपने वो जो वन इलेक्ट्रॉन होल पेयर एनिहिलेशन बोले क्या बोले सर? अभी आ जाएगा डोंट वरी। ओके। I am talking about first device, which is solar cell. So solar cell is an optoelectronic device because यहाँ पर क्या होगा, if you incident photon, तो मैं basically पहले लिख देता हूँ what is solar cell. Solar cell is it is unbiased है photon illuminated या light illuminated. It is unbiased photon illuminated PN junction diode. PN junction diode. ओके तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो मैं शो कर रहा हूं यहां पर, ये PN जंक्शन है. दिस इज अ PN जंक्शन. ओके इस पर आप लाइट एमिट कराओगे या लाइट को इंसिडेंट कराओगे? एमिट और इंसिडेंट. फोटोज वुड बी लिबरेटेड या इंसिडेंट होंगे? इंसिडेंट होंगे. ओके कितनी एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट कराओगे आप? इतनी एनर्जी के. एच न्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Eg. तो यहां पर क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा या एनिलेशन होगा उनका? जनरेशन. यहां पर हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वन एब्जॉर्ब्ड फोटोन will create one EHP, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एंड एक होल क्रिएट करेगा यहां पर एब्जॉर्ब फोटोन. ओके ये बात समझ में आ गई. जबकि अगर मैं एक और डिवाइस का नाम लेता हूं, इफ आई से LED लाइट एमिटिंग डायोड, दिस इज आल्सो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. सोलर सेल भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, LED भी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट दिस इज अ रिवर्स डिवाइस. आप देखते हैं LED जो घरों में लगा होता है, ठीक है, उस पर आप, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर लगाते हैं या ऑप्टिकल पावर लगाते हैं? इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर होती है और आउटपुट पावर क्या होती है? ऑप्टिकल होती है. इनपुट पावर इलेक्ट्रिकल, आउटपुट पावर ऑप्टिकल. सोलर सेल में क्या होता है, इनपुट पावर कैसी है? ऑप्टिकल. इनपुट पर आप ऑप्टिकल पावर दे रहे हैं, यानी कि लाइट डाल रहे हैं, एंड आउटपुट पर क्या ले रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर. तो आप समझ सकते हैं कि आप लाइट डालेंगे और इलेक्ट्रिकल पावर लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन करवाएंगे. क्लियर हो रही बात? नहीं. ओके अब मैं कह रहा हूं ये अनबायस्ड है, इस पर कोई बायसिंग करने की जरूरत नहीं होती है. ओके फोटो इल्यूमिनेटेड, यानी कि आप उस पर फोटोन का बॉम्बार्डमेंट करेंगे या लाइट डालेंगे सिंपली. PN जंक्शन डायोड. तो सोलर सेल क्या है? PN जंक्शन डायोड है, अनबायस्ड है, फोटोन इल्यूमिनेटेड है, फोटोन्स उस पर इंसिडेंट किए जाते हैं. ओके इतनी बात समझ में आ गई? ये बेसिक है. इस पर आप कैसे कनेक्शन करते हैं? इस पर आप कनेक्शन इस तरह करते हैं, यू डू द कनेक्शन लाइक दिस. आप क्या करेंगे, सिंपली एक सोलर सेल लेंगे, ये सोलर सेल है जो ऊपर दिख रहा है आपको, यहां पर एक लोड लगा देंगे, जो भी आपको चलाना है वो लोड लगा देंगे. ओके चाहे आपको टेलीविजन चलाना हो या आपको कुछ भी चलाना हो, वट एवर यू वांट टू. ओके और आपको चाहे उसकी एनर्जी को स्टोर करना हो, ओके सोलर सेल से जो पावर बनी, ओके उसको स्टोर करना हो तो यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे, लोड रेजिस्टेंस. और वो सिंपली ये जो लोड होगा यहाँ पर पावर एक्सट्रैक्ट करेगा इस सोलर सेल से. तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो लाइट एनर्जी है वो किस में बदल रही है? सिंपली इट इज सिंपली कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके अब
अगर हम कहें एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल इज लेट्स से 100% हाइपोथेटिकली, तो इसका मतलब क्या है, सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारी की सारी ऑप्टिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट इट इज नेवर पॉसिबल. ओके, नो डिवाइस इज 100% एफिशिएंट. ओके, तो अराउंड 10 to 15% एफिशिएंसी इनकी होती है, सोलर सेल्स की 15% समथिंग. ओके, तो आप क्या कह सकते हैं कि जितनी हम ऑप्टिकल पावर डाल रहे हैं उसका लगभग 15% के आसपास ये कन्वर्ट कर पाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल पावर में. ओके, ठीक है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिंपली आपको बता रहा हूं कि हाउ इट विल वर्किंग. ओके, तो वर्किंग कैसे करेगा ये, जैसे ही आप क्या करेंगे, एक फोटोन डालेंगे यहां पर, किसमें, मोस्ट ऑफ द एक्सपोज पार्ट क्या होना चाहिए उसका, मोस्ट ऑफ द एक्सपोज पार्ट होना चाहिए डिप्लीशन रीजन. ये क्या है, W है ना, दिस इज W, डिप्लीशन रीजन. ओके, इट इज W. ओके, डिप्लीशन रीजन है. डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, यू नो दैट. किधर से किधर एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट फ्रॉम दिस टू दिस डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब यहां पर जो एक्सपोज्ड पार्ट है इसका, डिप्लीशन रीजन में आप लाइट डाल रहे हैं. ओके, यहां पर क्या क्रिएट होगा, ईच फोटोन एब्जॉर्ब विल क्रिएट 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 होल. इट विल क्रिएट 1 electron and 1 hole. Okay, it will create 1 electron, okay, 1 hole each photon. Okay, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा उनको ये जो नेचुरली अवेलेबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इट इज अनबायस्ड ऑलरेडी. ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेपरेट दीज चार्जेस. ये इलेक्ट्रॉन को किधर भेजेगा, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और होल को किधर भेजेगा, उसी डायरेक्शन में. समझे नहीं समझे, इतनी बात हो रही है, नहीं हो रही. तो सही है. सही है सर. ओके ओके, तो यहां पर ईच फोटोन एब्जॉर्ब विल क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर. ये क्रिएशन हो गया इलेक्ट्रॉन होल पेयर का. अब इनको सेपरेट करने का काम कौन करेगा, क्रिएशन फोटोन ने किया है, बट ये सेपरेट नहीं हुए तो बेकार है फिर ये. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंट्रिंसिक रीजन में या डिप्लीशन रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो होल को अपने डायरेक्शन में पुश करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा. इसलिए क्या होगा, इस पर, इस साइड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इस साइड पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस. समझे नहीं, मतलब पी साइड में नेट चार्ज कितना हो जाएगा, मोबाइल वाला प्लस, और एन साइड में मोबाइल वाला माइनस. ओके, सर थोड़ा अब सा इन दोनों, रिपीट सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए ये साइन वाला प्लस माइनस का. पहले ये बात समझिए, एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रॉन एक होल, यानी कि पेयर में क्रिएट होंगे वो हमेशा. ओके, यस. क्यों क्यों क्रिएट होंगे मैंने बता रहा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और ये वैलेंस बैंड में रहेगा. बैलेंस बैंड में. हाँ जी. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डायरेक्टिंग फ्रॉम एन टू पी साइड. डिप्लीशन रीजन में ही होता है ये, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं कोई फील्ड होता है. तो क्या करेगा, इट विल पुश होल in the same direction, P side, electron in opposite direction. okay, ठीक है, ठीक है तो सर. इससे क्या होगा, Thank you. P side will be positively charged, Positive N side negatively charged. Thank you Okay. sir. ठीक है. सर ये इलेक्ट्रॉन और जो होल क्रिएट हुए हैं सर, ये मतलब ये इमोबिलाइज आयन से डिफरेंट है ना, जो हमने मतलब ये ब्लू और पिंक कलर से दिखाया हुआ है सर. अलग है भाई, ये मोबाइल है, मोबाइल ही तो क्रिएट होंगे ना, फ्री. हाँ सर, ये जो इमोबाइल चार्जेस हैं वो फोटोन का पढ़ने से भी नहीं ब्रेक होते हैं. वो कैसे हो जाएंगे, लॉजिकली सोचो ना, अब आयन पर थोड़ी ना इफेक्ट करेगा वो. ओके, हाँ वो आयन का इलेक्ट्रॉन ही तो निकालेगा. ओके, अब मैं देखिए, आप आयन का इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना निकालेगा वो. ओके, वो बॉन्ड ब्रेक होगा. ठीक है, कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे, दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जो कहां से कहां जाएंगे, EC EV. ओके, इट विल ब्रेक द बॉन्ड. ब्रेक द बॉन्ड तो क्या होगा, यहां से उठकर इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, सॉरी, एंड यहां होल क्रिएट होगा. ओके,
तो ये बैंड में से गए हैं, आयन में से नहीं गए, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मेजोरिटी नहीं है। ओके, ये क्या होंगे हमेशा? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं ये। मेजोरिटी वालों की बात नहीं हो रही है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होने से आए हैं, वैलेंस बैंड से उठकर गया है यहाँ। तो फोटोन ने क्रिएशन किया, क्रिएशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ने उनको सेपरेट कर दिया, उसको इसमें भेज दिया, इसमें भेज दिया, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों एंड्स के बीच में। तो ये कैसे बिहेव करेगा? सोलर सेल विल बिहेव एज अ बैटरी, इट बिहेव्स एज अ बैटरी, एज अ बैटरी। It behaves as a battery, as a battery। ठीक है, तो अब ये बैटरी की तरह काम कर रहा है। तो कैसे करंट फ्लो होगी इस लोड में? तो करंट कैसे फ्लो हो रही है? करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम, देखो सर्किट में ऐसे करंट जा रही है, तो करंट जो फ्लो होगा वो होगा पी से एन की साइड। करंट का जो फ्लो होगा वो पी से एन की साइड होगा, तो इट वुड बी रिवर्स करंट और फॉरवर्ड करंट? रिवर्स करंट। दिस करंट वुड बी रिवर्स करंट, क्योंकि पी से एन वाली जो करंट होती है वो फॉरवर्ड होती है, और एन से पी वाली जो करंट होती है वो रिवर्स करंट होती है। ओके, बट इफ यू लुक एट द बाइसिंग, पी पर पॉजिटिव लग रहा है, एन पर नेगेटिव लग रहा है, तो इट इज लुकिंग फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड? फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक की कौन से क्वाड्रेंट में काम करेगा? अगर मैं इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक लूंगा तो इन विच क्वाड्रेंट इट विल वर्क? आईवी कैरेक्टरिस्टिक के किस क्वाड्रेंट में काम करेगा? It will work in the third quadrant of IV characteristic. Why? I Direction of current is negative. Okay, ठीक है, voltage is positive and current is negative, so it will work in the third quadrant. of IV characteristic. इसका ग्राफ कैसा होगा जब आप लाइट को एक्सपोज करेंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका ग्राफ इस तरह होगा। सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो थर्ड में तो दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ में क्वाड्रेंट, फोर्थ में आएगा। मैंने गलत लिख दिया। फोर्थ, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है, मैं कह रहा हूँ ना, पी पर प्लस लगा है तो वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा है। ओके, तो यहां पर जो ये वोल्टेज एक्सिस को कट करेगा वहां बोलते हैं उसको वीओसी, और जहां करंट को कट करता है करंट एक्सिस को, उसको बोलता है आईएससी। वीओसी क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज। आईएससी है शॉर्ट सर्किटेड करंट। शॉर्ट सर्किटेड करंट, एंड यह है ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज इसको इसीलिए कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब ओपन सर्किट होता है तब करंट कितनी फ्लो होती है? इस एक्सिस पर, वोल्टेज एक्सिस पर करंट वैल्यू विल बी जीरो। तो करंट तब जीरो होती है जब बेसिकली क्या होता है? ओपन सर्किट होता है। और वोल्टेज कब जीरो होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है। ओके, शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज जीरो होता है, तो इस एक्सिस पर वोल्टेज का वैल्यू जीरो है। ओके, so it will work in the fourth quadrant of IV characteristic. Okay, sometimes
व्हाट हैपन्स, आप ये भी देखेंगे कि ग्राफ ऐसा दिखेगा। यहां पर एग्जामिनर करंट को आई को नेगेटिव लेगा, वोल्टेज को यहां पॉजिटिव लेगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में उठा लाएगा उस ग्राफ को? इट कैन बी शोन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल्सो। ऐसे भी शो करते हैं। ओके, तो यहां पर कौन सी करंट होगी? आईएससी नेगेटिव में। ओके, और ये क्या होगा? इट इज स्टिल पॉजिटिव। ओके, अब यहां पर आप देखिए इस ग्राफ में, ठीक है, इस ग्राफ में जब आप क्या करेंगे, डिफरेंट लोड लाइंस स्केच करेंगे। मान लिया मैं आपको लोड लाइंस दे रहा हूं, डिफरेंट लोड लाइंस। ये लोड लाइन नंबर 1 है, ये लोड लाइन नंबर 2 है, ये लोड लाइन नंबर 3 है। ओके, ये 3 लोड लाइंस मैंने आपको दी हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका स्लोप क्या है? इस ग्राफ का slope of this IV characteristic graph is, tell me, इसका slope कंडक्टिविटी DI by DV मोड में ले लेते हैं। ओके, तो किसके बराबर है? 1/R या R? 1/R। ओके, तो लोड रेजिस्टेंस मतलब डिफरेंट लोड्स, जो लोड्स होंगे, डिफरेंट लोड्स जो होंगे, ठीक है, ये लोड रेजिस्टेंस है। RL इज लोड रेजिस्टेंस। तो डिफरेंट लोड्स विल ड्रॉ सेम पावर और डिफरेंट लोड्स विल ड्रॉ डिफरेंट पावर्स। डिफरेंट लोड्स विल ड्रॉ डिफरेंट पावर्स। समझे? लोड लाइन भाई, इन सबका स्लोप अलग है, तो सबके रेजिस्टेंसेस अलग है। ओके, अब देखिए यहां ये कहां पर कट कर रहा है इसको? ये इसको यहां कट कर रही है, ये वाली लोड लाइन। तो ये कितनी पावर ड्रॉ करेगा? ये वाला लोड कितनी पावर ड्रॉ करेगा? आप यहां से एक लाइन खींच दीजिए यहां के लिए, और यहां से एक सीधी लाइन खींच दीजिए यहां के लिए। ओके, तो इसका जो लोड नंबर 1 है, जो 1 लाइन है, ये कितनी करंट ड्रॉ करेगा उस पावर के करस्पॉन्डिंग I1, और कितना वोल्टेज ड्रॉ करेगा उस पावर के करस्पॉन्डिंग V1। तो कैन यू टेल मी कि ये कितना पावर ड्रॉ करेगा इससे? V1 into I1। V1 I1। मैं ना इसको नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, इधर जो डायग्राम है नेक्स्ट पेज, क्योंकि मैं यहाँ IV कैरेक्टरिस्टिक समझा रहा हूँ आपको। ओके, तो यहां पर क्या होगा? RL रोड रेजिस्टेंस है, तो इतना पावर ड्रॉ करेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर मैक्सिमम पावर ड्रॉन बाय द लोड कितनी होगी? बाय लोड, कौन सा लोड है? मान लिया RL1 है, 1 बाय लोड RL1 कितनी पावर ड्रॉ करेगा? इट वुड ड्रॉ P मैक्स, मैक्सिमम पावर किसके बराबर होगी? I1 into V1। समझ गए? अब अगर कोई ऐसा ग्राफ आपको मिलता है और आपसे कहता है एग्जामिनर कि फाइंड आउट करके बताओ भाई कितनी पावर ड्रॉ करेगा ये वाला लोड, ये इतनी करेगा, और ये वाला लोड कितनी करेगा, अगर इसके बारे में पूछा जाए 2 नंबर लाइन का, 2 नंबर लाइन का जो लोड होगा वो कितनी पावर ड्रॉ करेगा? वो करेगा यहां से यहां करेंगे, इसका यहां से करेंगे, तो ये कितना होगा? I2, और ये कितना होगा? V2। तो ये कितनी पावर ड्रॉ करेगा? सेम पावर ड्रॉ करेगा क्या?
नहीं। नो, इट विल ड्रॉ डिफरेंट पावर। तो मैक्सिमम पावर ड्रॉ निकाल सकते हो अब आप न्यूमेरिकली। ओके, तो आप चाहे तो कह सकते हैं ये आपका कैलकुलेशन का फैक्टर नंबर 1 है। नंबर 2, ओके, fill factor of solar cell, fill factor of solar cell, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ क्या क्या आ सकता है। fill factor is denoted by eta, और वो पता है किसका रेशियो होता है? वो होता है P max, maximum power drawn by the load divided by ISC VOC। ISC VOC कहां से पता चलेगा किसी भी ग्राफ में? टेल मी। ISC कौन सी करंट है? ISC वो करंट है जिस पर वोल्टेज क्या होता है? जीरो। और VOC वो वोल्टेज इस पर करंट कितना होता है? 0। कर लोगे? फिल फैक्टर ऑफ द सोलर सेल। ठीक है सर, ये क्वेश्चन 2 रहेगी ना? हाँ, क्वेश्चन 2। ओके, नंबर 3 है एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल। अब ये एफिशिएंसी क्या है वो मैं बता रहा हूँ। सर फिल फैक्टर फिर से बता देंगे एक बार? फिल फैक्टर क्या बता रहा है? ओके, जो वो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करता है, ओके, उससे, और ये एक्चुअली ये पावर ही है, एक तरीके की हाइपोथेटिकल पावर है। वैसे तो क्या है, जब ISC करंट है तो VOC 0 है। ओके, तो ये किस किस का एक्चुअली रेशियो है? ये है मैक्सिमम करंट पॉसिबल इवन एट 0 वोल्टेज, एंड दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज पॉसिबल। ठीक है, तो ये फिल फैक्टर है, बट ये मैक्सिमम पावर नहीं दे सकता कभी भी। आप जानते क्यों? Why it cannot give you the maximum power? Tell me. तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है ना, इट कैन नॉट गिव यू मैक्सिमम पावर। ओके, तो ये एक जगह पर वोल्टेज या करंट नहीं है, एक ही प्लेस के नहीं है ये। ओके, ये डिफरेंट प्लेसेस के हैं। ओके, इसकी अगर एक जगह निकालोगे ना वैल्यू तो क्या होगी? 0 आएगी ना, तो क्योंकि जब VOC है तब करंट 0 है ना। एफिशिएंसी इज डिफरेंट, फिल फैक्टर इज डिफरेंट, एफिशिएंसी इज डिफरेंट। हाँ सर, तो फिर फिल फैक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होगा? भाई, फिल फैक्टर क्या है? हाइपोथेटिकली वो कितनी मैक्सिमम वोल्टेज दे सकता है, ये मतलब है, या वो कितनी मैक्सिमम करंट दे सकता है, भले ही उस टाइम वोल्टेज कुछ भी हो, बट वो पावर नहीं बना सकता। आप समझ रहे हो नहीं? ठीक है, तो एक तरीके से ये भी क्या है, एक ऐसा पैरामीटर है फिल फैक्टर, ठीक है, जो एफिशिएंसी को बताएगा। ओके, बट एफिशिएंसी ये नहीं होती है। एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करते हैं बताओ आप? एफिशिएंसी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय E, एफिशिएंसी इज पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। बोलिए, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर ना। अगर ये 1 आ जाए तो कितनी होगी? जितनी इनपुट दे रहे हो उतनी आउटपुट आ जाए, कितनी एफिशिएंसी होगी? 100%? पॉसिबल नहीं है। बट दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो P आउटपुट पावर कितनी आ रही है? आउटपुट पावर इज कमिंग आउट टू बी P मैक्स ना भाई। जो डिलीवरेबल पावर है वो क्या है? P मैक्स है ना डिलीवरेबल पावर। तो या ISC VOC डिलीवरेबल पावर है? इट इज नॉट डिलीवरेबल पावर, ये डिलीवर नहीं हो सकती कभी भी। ओके, ये पावर तो है बट इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड। ओके, P मैक्स इनपुट कहां से आएगी? हाउ वुड यू कैलकुलेट इनपुट पावर? इनपुट के लिए आपको यूज करना होगा किसका? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो आप लाइट डाल रहे हैं उसके ऊपर, उसकी इंटेंसिटी इनटू क्या? एरिया, एक्सपोज्ड एरिया। बोलो,
कहीं पर आपने पढ़ा था इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होती है? पावर पर यूनिट एरिया ना। इंटेंसिटी कैसे डिसाइड होती है? पावर पर यूनिट एरिया। ओके, तो इंटेंसिटी में अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दें एरिया लाइट की इंटेंसिटी में जो आप डाल रहे हैं, तो इनपुट पावर आ जाएगी। ओके, तो कैन वी फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सोलर सेल? आंसर वुड बी यस। ओके, तो ये हो गया। ये किससे लिंक अप है? यू शुड नो दैट कि ये इनपुट पावर से लिंक अप है। ओके, पी मैक्स बाई इनपुट पावर करूंगा तो एफिशिएंसी, और पी मैक्स बाई आईएससी इंटू वीओसी करूंगा तो फिल फैक्टर। दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट देखा जाए तो एक तरीके से वो ये भी एफिशिएंसी का ही मेजर है, बट नॉट एग्जैक्टली एफिशिएंसी। ओके, जितना फिल फैक्टर ज्यादा होगा सोलर सेल का, उतना अच्छा सोलर सेल होगा। जितना एफिशिएंसी ज्यादा होगा सोलर सेल का, उतना अच्छा सोलर सेल होगा। ओके, बट दोनों अलग हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? इस ग्राफ से मुझे वीओसी पता लग सकता है, आईएससी पता लग सकता है, पी मैक्स पता लग सकता है, आई कैन फाइंड फिल फैक्टर, और मुझे लाइट की इंटेंसिटी और दे दे और कह दे कि भाई कितने एरिया पर पड़ रही है ये आकर, कितना एक्सपोज्ड एरिया है उसका। ओके, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट एफिशिएंसी। एक्सक्यूज मी सर, बताओ। सर ये लोड रेजिस्टेंस हम चेंज करेंगे एवरी टाइम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल पावर? वो तो एग्जामिनर आपको बताएगा ना भाई कितना लोड रेजिस्टेंस ले रहे हो आप। ओके ओके, क्वेश्चन में जो दिया होगा उस लोड रेजिस्टेंस के लिए आप कर लोगे। यूजुअली तो एक ही देता है। सर क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, मतलब इन प्रैक्टिकल वी चेंज द लोड रेजिस्टेंस और वी कैन चेंज, वी कैन ऑलवेज चेंज। हम 100 वाट का बल्ब लगा सकते हैं। ओके ओके, या हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट लोड ले सकते हैं। ठीक है, तो इट विल डिपेंड अपॉन द लोड। तो डिफरेंट लोड्स विल एक्सट्रैक्ट डिफरेंट पावर फ्रॉम द सोलर सेल। ऐसा नहीं कि आप सेम, अगर आप डिफरेंट लोड्स लगाएंगे तो सबको पावर सेम डिलीवर होगी। नो, आप लोड को चेंज करेंगे तो वो पावर बदल जाएगी सोलर सेल से निकलने वाली। मतलब एक तरीके से लोड पावर को खींचता है, इसमें से लोड ना पावर को खींचता है, उस हिसाब से हम देख लेंगे। ओके, तो इतना हो गया, एफिशिएंसी निकाल लिया मैंने। और इसमें क्या होता है चलो और बाद में बात करेंगे। तो सोलर सेल का ये हो गया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू फाइंड आउट वीओसी। हेलो सर। सर वो आपने बताओ, जो बताओ। आई और वी की ग्राफ ड्रॉ किया था ना, उसमें जहाँ पर स्लोप से हम आरएल निकाल रहे थे, तो वहाँ पर स्लोप जिस ग्राफ की सबसे कम होगी, मतलब सबसे कम होगी, हाँ, वही ग्राफ से अकॉर्डिंग पी मैक्स हम लोग मतलब। ऐसा नहीं है। ओके, मैंने कहा ये तो लोड रेजिस्टेंस 1 के लिए पावर कितनी होगी इतनी, और लोड 2 पर निकालोगे पावर तो कितनी होगी, यहां से निकलेगा। किसी के लिए भी कर सकते हो ये आप। ओके, इट इज नॉट, है ना, ऐसा नहीं है कि इसके लिए करूंगा। ओके, अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ फॉर्मूला ऑफ या एक्सप्रेशन ऑफ वीओसी। ऑल्दो इस तरह नहीं पूछता है, एक्सप्रेशन ऑफ वीओसी नहीं पूछा है आज तक। ओके, वीओसी कितना होगा, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ वीओसी कितना होगा। ठीक है, तो वीओसी निकालने के लिए व्हाट आई विल डू कि जो सोलर सेल है यहाँ पर, उसका वीओसी मैं कैसे मेजर करूंगा, ओपन सर्किट वोल्टेज को मैं कैसे मेजर करूंगा। तो यहां पर आप जानते हैं कि सोलर सेल पर लाइट एक्सपोज करने से एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। इट इज वर्किंग लाइक अ बैटरी। ओके ओके, ये कहाँ क्या है, ये है एक्स पी, ये क्या है एक्स एन। ओके, इस पर हम लाइट डाल रही हूँ एच न्यू ग्रेटर देन ई जी का। तो ये इससे क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से इसके अंदर जनरेशन हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल बन गया है, और ये क्या बन गया है, एक नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब इसका वीओसी मेजर करना है मुझे। तो वीओसी मैं कैसे मेजर करूंगा, देखो मैं इस पर ना एक फॉरवर्ड बाइसिंग कर देता हूँ। यूजुअली सोलर सेल में फॉरवर्ड बाइसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि लोड कनेक्ट करना पड़ता सीधे, क्योंकि वो किस काम में आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ सोलर सेल।
यूज ऑफ सोलर सेल इज टू एक्सट्रैक्ट पावर फ्रॉम इट। बैटरी चार्ज। बट ये अरेंजमेंट मैं किस लिए कर रहा हूँ? एक्सप्रेशन ऑफ वीओसी निकालने के लिए। प्लस माइनस वी अप्लाइड, ये अप्लाइड वोल्टेज है, मैंने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी। मुझे वीओसी निकालना है, आप समझो बात को। ओके, तो क्या होगा, ये वाली बैटरी अपना पावर कैसे भेजेगी? ये वाली बैटरी अपना करंट कैसे भेजेगी? ऐसे। बैटरी का करंट जो होगा वो ऐसे होगा, आई अप्लाइड। ओके, और इसका करंट कैसे होगा? सोलर सेल का करंट होगा आई आर। होगा या नहीं? ये सोलर सेल का करंट आई आर और ये किसका करंट है? इसका। ओके, तो हम क्या कह रहे हैं यहां पर? व्हाट वी आर सेइंग कि जब करंट जीरो होगा सर्किट में, जब करंट जीरो होगा सर्किट में, तो वोल्टेज किसके बराबर होगा? बोलो। ISC। मतलब अगर ये दोनों करंट बराबर हो जाएं, एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, तो नेट अगर इनका सम जीरो हो जाए तो वो वोल्टेज किसके बराबर होगा? ये वोल्टेज VOC के बराबर होगा। ये एक अरेंजमेंट है टू कैलकुलेट VOC ऑफ एनी सोलर सेल। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जब भी सर्किट में करंट का डिफ्लेक्शन, यहाँ एमीटर लगाते हैं आप, यहाँ जब भी उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा? जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा? आप कहेंगे VOC इतना है, इसका निकल जाएगा नहीं निकलेगा? बोलो। एक्सपेरिमेंटली आप कैसे निकालेंगे सोलर सेल का VOC? ऐसे निकालेंगे कि एक एमीटर लगा देंगे यहाँ पर, वो बैटरी कनेक्ट कर देंगे, धीरे धीरे बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। जब भी करंट जीरो हो जाएगा, डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा इस एमीटर का, आप कहेंगे यही VOC है। क्लियर हो गई बात? नहीं, क्योंकि दोनों करंट अपोजिट है। ओके, पहले मैं इसका वैल्यू लिखता हूं कितना होगा इस कंडीशन में। अंडर दिस कंडीशन व्हाट वुड बी? तो मैं लिख रहा हूं करंट, एक्सप्रेशन ऑफ करंट इन लाइट इल्यूमिनेटेड। लाइट भी इल्यूमिनेट कर रहे हैं आप, लाइट इल्यूमिनेटेड पीएन जंक्शन, लाइट इल्यूमिनेटेड फॉरवर्ड बायस्ड। बायसिंग कैसी है? फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। ओके, जब ऐसे करेंगे आप फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन में, तो करंट क्या आएगी? देखो, आप जानते हैं करंट कैसे आती है? I इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर ई वी ए ओवर के बी टी। ओके, आई नॉट दिस minus 1, okay, minus IR. Why IR minus? Opposite. रिवर्स करंट ना, है ना? ये एक्सपोनेंट है क्या? क्या है? यहाँ पे एक्सपोनेंट है। भाई ये तो होता ही है ना, डायोड करंट का इक्वेशन है ये तो, अंडर बायसिंग कंडीशन। और ये वाला ये तो जोड़ा है मैंने इसके अंदर, ये क्यों किया है यहाँ पर? बिकॉज ये कौन सी करंट है? ये करंट कौन सी है? ये है सोलर सेल, मतलब लाइट वाली करंट है ना ये। करंट ऑफ, या इसको मैं बोलूंगा ऑप्टिकल करंट। इसका नाम बेहतर सबसे क्या होगा? ऑप्टिकल करंट। जो ई है वो चार्ज है क्या, या ई की कौन सा, क्या कह रहे हैं आप? ई आई नोट के साथ जो है ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। हमें इसमें कंफ्यूज थे। EXP है ये, एक्सपोनेंशियल। ओके, शॉकली इक्वेशन। ओके, तो ये है, ये डायोड करंट है और ये ऑप्टिकल करंट है। ऑप्टिकल करंट मतलब ये। ओके, तो आप बताइए, अगर मैं नेट करंट को जीरो कर दूं, ओके, मैं इसको ना IR की बजाय IOP लिख रहा हूं, ऑप्टिकल करंट। ओके, ऑप्टिकली जनरेटेड करंट है। ओके, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इसको जीरो कर दूं, ओके, इस करंट को, तब मेरा VA किसके बराबर होगा? इफ I इज जीरो, तो VA किसके बराबर हो जाएगा? VOC के होगा, यानी डेफिनेशन के हिसाब से। यस सर। तो ऐसा कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा? implies that, बताइए जरा क्या बनेगा?
ये बनेगा, इसको राइट साइड में ले जाओ। ओके, तो ये बन रहा है एक्सपोनेंशियल ई VOC बाय KBT -1 इक्वल्स टू क्या है, या -1 को भी एक ही बार में कर देते हैं, इट विल बिकम IOP ऑप्टिकली जनरेटेड करंट I0 +1। इतना हो गया क्या? देखना जरा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट VOC का एक्सप्रेशन कितना आया? VOC आता है KBT थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन चार्ज ln IOP बाई I0 +1। इतना ओपन सर्किट वोल्टेज जनरेट होगा। ये कौन सी इक्वेशन है? 2, इसको हम कहेंगे 3, इसको हम कहेंगे 4। ओपन सर्किट वोल्टेज निकालने के लिए क्या क्या जरूरत है बताओ, क्या क्या एग्जामिनर को दिया हुआ होना चाहिए? ये क्या है? I0 ऑप्टिकल करंट, I0 ये क्या है? I0 IOP है ना, I0 को क्या कहते हैं? I0 के कई नाम हैं। इंसिडेंट, इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं, थर्मली जनरेटेड करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रिवर्स सैचुरेशन करंट या थर्मली जनरेटेड करंट। ओके, या इसका अदर नेम भी होता है यहाँ पर आकर, इसका एक और नाम है यहाँ पर आकर, और वो क्या नाम है यहाँ पर आकर? यहाँ पर आकर उसका एक और नाम बनता है, व्हाट इज दैट? और डार्क करंट। क्या नाम है इसका? डार्क करंट। व्हाई वी आर कॉलिंग इट डार्क करंट? ये कौन सी करंट है? लाइट इज नॉट फॉलिंग। ठीक है, ये कौन सी करंट है? ये लाइट वाली करंट है। और ये कौन सी करंट है? जब लाइट नहीं डाल रहे हैं, डार्क। ठीक है, तो जब अंधेरा होगा, लाइट एक्सपोज नहीं होगी, तब भी ये करंट होगी या नहीं? किसकी वजह से होगी? थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज करें इसकी वजह से। ओके, तो इसको ITH भी बोलते हैं, इसको I डार्क भी बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट करंट है और ये डार्क करंट है। क्लियर हो रही बात? नहीं निकाल लोगे VOC अगर कभी आता है तो। ISC कितना होगा? ISC कब होगा बोलो? शॉर्ट सर्किटेड करंट कब होगी? VOC 0 होगा। अगर मैं इसको क्या कर दूं? शॉर्ट सर्किट करने का मतलब, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या होगा? कि ये वोल्टेज हटा लूं या लगा रहने दूं? हटा लूं। ठीक है, तो क्या होगा तब? इफ V अप्लाइड इज 0, तब ये जो करंट होगी वो किसके बराबर होगी? ये टोटल है वो किसके बराबर हो जाएगी? ISC। तो ISC किसके बराबर होती है? यार ये क्या है? -IOP। तो कौन सी इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 5। ओके, ऐसे आप निकाल सकते हो VOC। अभी तक आया नहीं, कभी आए तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, IOP कैसे निकलता है? ऑप्टिकली जनरेटेड करंट कैसे निकलती है? ऑप्टिकली जनरेटेड कैसे निकलती है करंट? IOP वो होता है, देखो ऐसे, E क्रॉस सेक्शनल एरिया, GOP, ओके, W प्लस LN प्लस LP। अब ये क्या है वो मैं बता रहा हूं। ऑप्टिकली जनरेटेड करंट ऐसे निकलती है, समझो जरा। E इज इलेक्ट्रॉन चार्ज, आप जानते हैं। A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, E इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया है?
which area it is? It is this area. सोलर सेल 3 डायमेंशनल शेप होगा ना जो, ये वाला ये। ओके अच्छा, इस पर ये इतना पार्ट क्या है? W। ओके अब जरा समझो, अगर मैं लाइट यहां डालता हूं इस पार्ट पर, यहां इधर, और यहां इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, तो वो करंट में काम आएंगे या नहीं? पहले बताओ। नहीं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर तो क्रिएट हुआ, यानी कि फोटोन तो एब्जॉर्ब हुआ, बट विल इट कंट्रीब्यूट टू करंट? नो सर, नो इलेक्ट्रिक। नो नो। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट नहीं हो पाएंगे। सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो हीट के अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये बेकार है। ओके तो लाइट को, मैक्सिमम लाइट को एक्सपोज कहां होना चाहिए बताओ? डिप्लीशन रीजन से दूर या डिप्लीशन रीजन के पास? नियर टू डिप्लीशन रीजन। नियर टू डिप्लीशन रीजन। ओके क्योंकि यहां या यहां आप इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करोगे तो इट विल नॉट प्रोड्यूस अ करंट, इसलिए यहां का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो W में होना चाहिए, या W से कुछ दूर तक भी काम कर जाता है। W से कुछ इधर तक जाओगे ना तो भी चल जाएगा, और W से कुछ इधर तक जाओगे तो चल जाएगा। Why it will be like this? इधर जो है हम डिफाइन करेंगे LP, और इधर हम डिफाइन करेंगे LN तक। N साइड में मैं डिफाइन कर रहा हूं LP। LP पता है क्या है? होल डिफ्यूजन लेंथ। होल डिफ्यूजन लेंथ। ओके एंड LN क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन लेंथ। अब ये बताओ जरा, सोचो, N साइड में होल जो है, N साइड में जो होल है, ओके, और P साइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनॉरिटी है या मेजोरिटी है? माइनॉरिटी है। ओके अगर ये होल घूमता हुआ, क्रिएट होने के बाद घूमता हुआ यहां पहुंच गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर घूमता हुआ यहां पहुंच गया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करा देगा? ये डिप्लीशन रीजन नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिप्लीशन रीजन पार कराकर इधर भेज देगा। ओके वैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर यहां पहुंच गया घूमता हुआ, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पार करा के N में भेज देगा। तो इनकी डेफिनेशन क्या हुई LN LP की? It is the average distance traveled by electron or hole before recombination. होल के रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी N साइड में ज्यादा है। क्यों? N साइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और कम होल्स हैं, तो रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या नहीं? ओके तो हम क्या कह रहे हैं, ये ऑन एन एवरेज कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है रिकॉम्बिनेशन से पहले? इतनी। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इतने जोन में जितने भी होल्स क्रिएट होंगे वो सबके सब पार कर जाएंगे डिप्लीशन रीजन को, क्योंकि रिकम्बाइन नहीं होंगे इतने वाले, और यहां जो क्रिएट होंगे वो सब क्या होंगे? रिकम्बाइन हो जाएंगे, वो इनसिग्निफिकेंट है। तो कितना इफेक्टिव एरिया होता है जो करंट के लिए प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है? इफेक्टिव एरिया। इफेक्टिव एरिया डिप्लीशन रीजन के अलावा, इतना तो डिप्लीशन रीजन हो गया, उसके अलावा कहां तक का और क्रिएट होता है एक्स्ट्रा पार्ट, कहां तक का? LN किसमें? P रीजन में, और LP किस रीजन में? N रीजन में। ये क्या है? LP LN क्या है? होल डिफ्यूजन लेंथ एंड इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन लेंथ। ये हमेशा उल्टी डिफाइन होगी, ये ध्यान दीजिए। होल की कहां पर? N रीजन में, और इलेक्ट्रॉन की कहां पर? P रीजन में। ओके तो इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा है, कितनी इफेक्टिव लेंथ है? W प्लस LN प्लस LP। ओके A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये क्या बना देगा? A इंटू दिस, म्यूट कर लो भाई, A एंड लेंथ
क्या बना देगा? वॉल्यूम। तो जीओपी क्या है? जीओपी है ऑप्टिकल जनरेशन रेट। ये है ऑप्टिकल जनरेशन रेट। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ EHPs प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब समझो, अगर मैं इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे? जीओपी इंटू वॉल्यूम बन जाएगा ऑप्टिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स प्रोड्यूस्ड या जनरेटेड, और उसमें चार्ज मल्टीप्लाई कर दिया तो करंट आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। ओके, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ये सोलर सेल था। सोलर सेल का सिंबल क्या है? ये उसका सिंबल है। सिंबल विंबल से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स में होगे तब वहां पर सिंबल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमारा काम है यहाँ पर वर्किंग देखना। ओके, तो हम सर्किट में वो कैसे यूज होगा हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं हम। ओके, हम बात कर रहे हैं डिवाइस के अंदर की। ओके, तो हमारा काम इतने पर ही खत्म हो जाता है। सोलर सेल, इसमें एनर्जी बैंड डायग्राम और देखना है आपको, और वो कैसा होगा। तो एनर्जी बैंड डायग्राम किस जैसा होगा आप मुझे बताइए। पीएन जंक्शन 3 तरह के बताए थे मैंने, अनबायस्ड, रिवर्स बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड। आप कैसा पीएन जंक्शन जैसा ग्राफ देखेंगे इसका? इतना समझना। फॉरवर्ड बायस। इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा फॉरवर्ड बायस जैसा होगा। इट वुड बी सिमिलर टू फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन। ओके, किस तरफ का फर्मी लेवल ऊपर देखोगे आप? एन टाइप। बोलिए, एन टाइप का ऊपर रहेगा, समझ रहे नहीं? तो आप बता सकते हैं इसमें कितनी स्प्लिटिंग होगी। ये देखो, ये है ECP, ये P साइड है, दिस इज N साइड। इट इज EFP, फर्मी लेवल ऑफ P साइड। इट इज EVP, ओके, इट इज EVN, इट इज EFN, इट इज ECN। क्लियर है? आप बताइए मुझे कितनी स्प्लिटिंग होगी। आई वांट टू नो कि कभी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हाउ वुड यू हैंडल इट। ये है, ये फर्मी लेवल ऊपर है, ये वाला फर्मी लेवल नीचे है। कितनी स्प्लिटिंग है? ये स्प्लिटिंग अगर हम यहां से लाइट इल्यूमिनेशन को हटा दें तो कैसा डायग्राम होगा ये? अगर मैं लाइट इल्यूमिनेशन को यहां से रिमूव कर देता, अभी तो मैं एक्सपोज कर रहा हूं ना, लाइट डाल रहा हूं इसके ऊपर। I have incident photons here. अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो ये सेम लेवल पर आ जाएंगे या नहीं? तो ये जो है स्प्लिटिंग पता है किसके बराबर है? EVOC के बराबर। यानी कि क्या किस किस का डिफरेंस क्या होगा बताइए? EFN माइनस EFP इसके बराबर होगा EVOC के। VOC जानते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। क्लियर है नहीं? ओके, तो यहां पर भी यानी कि ECN और इसमें कितना डिफरेंस होगा? यहां अनबायस्ड में कितना होता था? अनबायस्ड में कितना होता था? ECP माइनस ECN कितना होता था? EV नोट होता था ना, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल। अब कितना होगा? VOC से कम हो जाएगा ना, बैरियर कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोलो हाइट। ठीक है, कम हो जाएगा ना, क्योंकि कैसे काम कर रहा है? इट इज वर्किंग लाइक फॉरवर्ड बायस और इट इज वर्किंग लाइक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस। ओके, तो ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम हो, इस तरह आप कर सकते हैं। ओके,
आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट। ये ग्रीन कलर की लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप फोटोन डालेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, करस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, होल क्रिएट करेंगे। ओके, और वो जाने के बाद किस तरफ जाएंगे, जो मैं बता रहा था ना आपको, पहले क्रिएशन हुआ है, पहले क्या हुआ, क्रिएशन हुआ है ना, एब्जॉर्ब हुआ है। तो ये जो ग्रीन लाइन है वो क्या दिखा रही है, क्रिएशन। और क्रिएशन के बाद क्या हुआ था, बोलो? मूवमेंट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रॉन किधर भेजे थे उसने, एन की तरफ या पी की तरफ? इलेक्ट्रॉन को एन की साइड, एन की साइड भेजे थे, होल पी की साइड भेजे थे। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, ये किधर भेजे हैं इलेक्ट्रॉन्स, एन की साइड है ना। और ये क्या शो कर रहा है, किधर भेजे हैं जनरेशन के बाद, पी के साइड। क्लियर है नहीं? इसलिए क्या हुआ है, इस तरफ कैसा चार्ज आ गया नेट पॉजिटिव, इस तरफ कैसा चार्ज आ गया नेट नेगेटिव। ओके, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मुझे सोलर सेल बताना चाहिए। सर एक और चीज सर, जैसे ही हम लाइट को ऑफ करेंगे तो उसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा वो मतलब कैसे कैसे हो जाएगा आगे, जो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स लाइट तो जनरेशन होना बंद हो जाएगा। सर जो जनरेटेड है लेवल वो अपनी जगह पे आ जाए। आप वापस आकर कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? जैसे लाइट ऑफ करेंगे हम और जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो पहले से क्रिएटेड हैं तो क्या वो रिकॉम्बिनेशन करेंगे? यस, रिकॉम्बिनेशन करेंगे, हीट में प्रोड्यूस कर देंगे उसको, लाइट नहीं निकालेंगे वापस। क्या चीज उनको हेल्प करेगी सर रिकॉम्बिनेशन करने में, क्योंकि वो एक बार सेपरेट हो चुके हैं तो वापस आने के लिए क्या चीज हेल्प करेगी? हाँ सर, अरे जैसे भाई जब आप लाइट एक्सपोज नहीं करेंगे तो वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा वापस, जैसे वो होता है। ओके, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा वापस, तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो हीट की फॉर्म में निकल जाएगी। ओके, एक्स्ट्रा एनर्जी हीट की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी, बात खत्म। ओके, अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट डिवाइस जो इसी तरह का होता है। स्लाइड दिखाने को। सर ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, सोलर सेल और ये सब? ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, ज्यादा इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया। क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये आपने वो बताया था, बैंड थ्योरी आपने बताया था। हेलो सर। सर पहले उसी का क्वेश्चन करवा दो, 16 साल के, कुछ थोड़ा समझ में आ जाएगा, ऐसे तो मिक्स हो जाएगा दूसरा करने के बाद। ये इसी से लिंक अप। ओके, अभी करवाऊंगा। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर का काम क्या है? जैसे सोलर सेल का काम क्या है? सब फोटो डायोड ही है ना ये? फोटो डायोड एक जनरलाइज्ड टर्म होती है। फोटो डायोड कैन एक्ट एज सोलर सेल एज वेल एज फोटो डिटेक्टर। ओके, आप कह सकते हो फोटो डायोड को सोलर सेल की तरह भी यूज कर सकते हैं, फोटो डायोड को फोटो डिटेक्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओके, कोई फर्क नहीं है इनमें। अब देखो फर्क क्या है, आपको समझ में आएगा अभी। यस सर। यूजिंग का फर्क है, यूज का फर्क है। फोटो डिटेक्टर क्या है? ठीक है, इट इज लाइट illuminated reverse biased PN junction।
reverse bias p-n junction, light illuminated reverse biased p-n junction. ओके पिछली बार क्या था, सोलर सेल क्या था, अनबायस्ड था, अनबायस्ड। अनबायस्ड। इस बार हम क्या कर रहे हैं, लाइट भी डाल रहे हैं और रिवर्स बायसिंग भी कर रहे हैं। ओके तो इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, ठीक है, ऐसा करने से जो यहां पर, ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हुए हैं, एक तो पहली बात क्या होगा, ये जो डिप्लीशन रीजन है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, पहले बताओ। बढ़ ये जो जाएगा। डिप्लीशन रीजन है बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा सर। बढ़ जाएगा। रिवर्स बायसिंग करने से क्या होगा, W विल इंक्रीज। ठीक है, तो यानी कि जो इफेक्टिव लेंथ है वो बढ़ गई। ओके, इसका काम क्या है, इसका काम है इट इज used in what manner, it is used to detect, it is used to detect electromagnetic signals, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में काम आता है। ठीक है, वेयर एज सोलर सेल किस काम में आता है, solar cell is used to deliver power to the load, वो लोड को पावर देने में काम आता है, दोनों के काम अलग। तो अब बताइए ये कब ज्यादा सेंसिटिव होगा, इट वुड बी सेंसिटिव व्हेन, कि अगर एक भी फोटोन इसके ऊपर गिर रहा है आके तो ये उसको सेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है, करना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर क्या हुआ है, अगर आपने रिवर्स बायसिंग की है तो उससे क्या हेल्प होगी, रिवर्स बायसिंग से हेल्प ये होगी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी किधर अप्लाइड होगा, इधर। ओके, इंटरनल भी इधर ही होगा। इससे क्या होगा, कोई भी इतने बड़े रीजन में कोई भी फोटोन आकर पड़ेगा तो क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रॉन को किधर भेज देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल भी हेल्प करने वाला है उसकी, अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसकी हेल्प करने वाला है अब इधर। तो एक भी फोटोन आकर पड़ा यहां अगर, तो क्या होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी या नहीं, होगी। तो फोटोन डिटेक्ट हो जाएगा या नहीं, इसका काम क्या है, पावर निकालना या डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करना, दोनों के यूज अलग है। तो विच विल बी मोर सेंसिटिव, सोलर सेल विल बी मोर सेंसिटिव और फोटो डिटेक्टर विल बी मोर सेंसिटिव, फोटो डिटेक्टर विल बी मोर सेंसिटिव। तो अब आप समझ गए फर्क बहुत थोड़ा सा है दोनों में, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग की वजह से क्या होता है, फोटोन्स को सेंस करना और इजी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, अगर कोई फोटोन इसमें पड़ा आकर तो सेंस ही नहीं कर पाएगा उसको, बिल्कुल सेंस नहीं कर पाएगा। ओके, बट रिवर्स बायसिंग करने से क्या हो गया है, W बढ़ गया है, W बढ़ने से क्या हुआ है, जो उसका सेंसिटिव एरिया है वो बढ़ गया है। ओके, ये है, तो इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा सेंसिटिव होगा, तो इसका काम है ये करना। तो ये इसका सिंबल ऐसा है, उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, फिर भी मैंने दिखा दिया आपको, सिंबल इस तरह का होगा इसका। ओके, So practical use of this. हाँ, Practical use. प्रैक्टिकल यूज, जहां आपको टाइम डिपेंडेंट सिग्नल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करना हो, जैसे मान लिया you have optical fiber, optical fiber है, this is optical fiber cable, optical fiber, okay, communication system है,
कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, आप इनपुट पर कैसी वेव भेजते हैं, आप मुझे बताओ। इधर से आपने इनपुट लगाई, केबल है, ऑप्टिकल फाइबर है, इधर आउटपुट ले रहे हैं आप, इधर से आप सिग्नल भेज रहे हैं। कैसा सिग्नल भेजेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है ना। भेज रहे हैं इनपुट से, ऐसे गया ये यूं यहां। ओके, यहां इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो। मोनोक्रोमेटिक। अरे भाई, ऑप्टिकल फाइबर से कोई इंफॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में आई, उसको आपको किसमें बदलना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में या ऑप्टिकल में रहने दोगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये बताओ, मेरी वॉइस आप तक कैसे जा रही है? इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। वो गई होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में, ऐसे नहीं जाती। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में थोड़ी गई होगी ये मेरी वॉइस। नो। वो गई होगी, मेरी वॉइस गई साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में बदला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को यहाँ से भेजा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जो आपके वहां पर होगा डिवाइस, उसने क्या किया होगा, उसको, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में वापस बदला होगा और फिर उसको साउंड में बदला होगा। नहीं, ओके। तो यहां पर कौन सा डिवाइस लगा होगा, बोलिए। आउटपुट फोटो डिटेक्टर। फोटो डिटेक्टर लगा होगा या नहीं? यस सर। फोटो डिटेक्टर लगा होगा यार, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को डिटेक्ट करके किसमें बदल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। ये फोटो डिटेक्टर है ये। ओके, यहां पर कौन सा डिवाइस लगा होगा भाई? अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही होते हैं, उनको ही तो बदलते हैं हम। यहां कौन सा डिवाइस लगा होगा बताओ जल्दी। यहां ऐसा डिवाइस चाहिए आपको जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आप यहां से भेजें, उनको किसमें बदले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में। यहां पर क्या लगाऊंगा मैं, लेजर यस सर, यस या एलईडी लगाऊंगा मैं? ओके, एलईडी वैसे मतलब एलईडी नॉन मतलब एक तरीके से क्या है, नॉन कोहेरेंट रेडिएशन देता है, इनकोहेरेंट रेडिएशन देता है, ठीक है। बट एलईडी भी एक तरीके का वही डिवाइस है ना। एलईडी का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में बदलना है। हाँ, यस। तो यहां पर आप लेजर यूज कर सकते हैं। लेजर इनपुट पर लेजर और आउटपुट पर फोटो डिटेक्टर यूज होगा। तो यूज समझ में आ गया? ओके, अब ये हो गया। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं। तो ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक की कौन से क्वाड्रेंट में काम करेगा, टेल मी। इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं। In which quadrant of IV characteristic it will work? Tell me. Third quadrant. थर्ड में सर। थर्ड क्वाड्रेंट, यस। ठीक है, तो IV कैरेक्टरिस्टिक के थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या होगी, रिवर्स होगी या फॉरवर्ड? रिवर्स करंट। रिवर्स। तो आप जैसे जानते हैं, अगर नो लाइट इल्यूमिनेशन किया है तो ग्राफ कैसा आता है? अगर नो लाइट इल्यूमिनेशन है तो ग्राफ ऐसा आता है, समझ रहे नहीं? यानी कि जीरो वोल्टेज पर कितनी करंट मिलेगी यहाँ? सैचुरेशन। जीरो वोल्टेज पर जीरो करंट या नॉन जीरो करंट, बोलो। जीरो करंट। बट जैसे ही आप लाइट एक्सपोज करेंगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, ये ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे।
ऐसे आएगा। मैंने ये वाला पार्ट शो कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते। आप देख रहे हैं ये वाला ग्राफ, ये कौन सा वाला ग्राफ है? ये बोलिए। सोलर सेल वाला। सोलर सेल वाला है ग्राफ। दिस ग्राफ corresponds to solar cell like this। तो ये कहां पर काम करेगा ये फोटो डिटेक्टर? यहां पर या यहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड हाँ काम करेगा। ओके अच्छा, ये ग्राफ ये वाला कब बनेगा आप मुझे बताओ। क्या बदलाव मैं करूं इसमें कि ये ग्राफ ये बन जाए? टेल मी। ये यहां पहुंच जाएगा क्या करने से? वन टू थ्री। वन क्या है? नो लाइट, एक्सपोज्ड। नंबर टू क्या होगा? लेस इंटेंस लाइट या मोर इंटेंस लाइट? नंबर टू लेस इंटेंस लाइट। लेस इंटेंस। लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर तीन मोर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ओके तो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज दिस? ये वाली जो करंट है वो क्या है? ये इसको हम क्या कहेंगे? कैन वी कॉल इट डार्क करंट? यस सर। इट इज डार्क करंट। ये डार्क करंट है क्यों? क्योंकि जब लाइट एक्सपोज नहीं कर रहे हैं तब कौन सी करंट मिलेगी? डार्क। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इस तरफ हम क्या कर रहे हैं? इंटेंसिटी को राइज कर रहे हैं। इंटेंसिटी इंक्रीजिंग। क्लियर है? तो ये मैंने आपको किसका ग्राफ बता दिया। तो इट विल वर्क, फोटो डिटेक्टर वर्क इन, I am teaching very slow, I think. Photo detector is Yes, sir. No, sir. works fourth quadrant. Fourth नहीं, third. Third quadrant of IV characteristic. ये है, ठीक है, ऐसे होगा। ये बात हो गई। अब किसके जैसा वर्क करेगा ये? इट विल वर्क एज अ रिवर्स बायस, मतलब इसका जो ये वाला डायग्राम होगा, ये P है, ये N है, किसके जैसा होगा? बोलिए। ECP है, रिवर्स बायस जैसा होगा। EFP है, EVP है, it would be what? ECN, it is EFN, it is EVN। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके अब ये वाला क्या होगा? अच्छा ये बताइए, ये किसके बराबर होगा डिफरेंस? EFP माइनस EFN किसके बराबर होगा? बोलो। EVA माइनस EVA। या ऐसे करता हूँ मैं, ऐसे लिख देता हूँ। व्हाट आई राइट इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। EFN माइनस EFP मैं लिख रहा हूँ, देखो EVOC, लाइट तो एक्सपोज कर ही रहे ना हम इस पर,
वी आर एक्सपोजिंग लाइट W में, W में हम लाइट एक्सपोज कर रहे हैं। ओके, EVOC उसको क्या देगा? पिछली बार की तरह देखो, लाइट एक्सपोज करने से क्या हुआ था, देखो कहाँ गया वो, हाँ ये रहा, ये देखो ना, EFN माइनस EFP, EVOC था पॉजिटिव में, अब भी है। माइनस कौन होगा? माइनस कौन होगा? EV अप्लाइड। तो कॉमन ले लेते, क्या आएगा? EVOC माइनस V अप्लाइड। तो ये नेगेटिव आएगा, क्यों? क्योंकि कौन डोमिनेट करेगा किसके ऊपर? V अप्लाइड ज्यादा होगा या VOC से कम होगा? V अप्लाइड का मैग्नीट्यूड होगा वो VOC से ज्यादा होगा। ओके, ऐसे। तो ये आ गया हमारा फोटो डिटेक्टर, वर्क्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके एक दो पैरामीटर हमें लिखने होंगे यहाँ पर। क्या है? नेगेटिव है। V के साथ मल्टीप्लाई में V के नीचे है सबसे। क्या है? माइनस VE नेगेटिव। ये E है इलेक्ट्रॉन चार्ज। ओके, E इज इलेक्ट्रॉन चार्ज। सर ये कह रही है कि हमने जो वोल्ट लगाया है, अप्लाई किया है, वो रिवर्स में किया है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये मैग्नीट्यूड है। ओके, इट इज मैग्नीट्यूड। ओके, इट इज मैग्नीट्यूड। ओके, अब मैं आगे लिख रहा हूँ। सर अगर हम मतलब VOC से कम ही लगाएं तो उसका ऐसा यूज नहीं होगा ना उसमें? बेकार है फिर वो। ओके, क्वांटम एफिशिएंसी। क्वांटम एफिशिएंसी क्या होता है? क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ फोटो डायोड, फोटो डिटेक्टर, फोटो डायोड या सोलर सेल भी हो सकता है। ये क्या होता है देखो, क्वांटम एफिशिएंसी से पहले मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी बताना होगा। ये दूसरे नंबर पर लूंगा मैं क्वांटम एफिशिएंसी, पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी बताता हूँ। क्या टाइम हो गया है? कितने बजे तक है क्लास? 1 बजे तक। रेस्पॉन्सिविटी, रेस्पॉन्सिविटी और फोटो सेंसिटिविटी। क्या है यार ये? फोटो सेंसिटिविटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे देखते हैं, IOP, ऑप्टिकली जनरेटेड करंट इन एम्पियर्स डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इन वॉट्स। इनपुट पावर इन वॉट्स इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर 2, क्वांटम एफिशिएंसी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है अगर आप कोई लाइट एक्सपोज करते हैं इसको, ठीक है, तो उससे कितनी ऑप्टिकली जनरेटेड करंट प्रोड्यूस होगी। ओके, ये बताता है। क्वांटम एफिशिएंसी क्या बताता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी लो ऊपर से, यहां से इनटू 12,400 लिखो, लैम्डा लिखो एंगस्ट्रॉम में, और आर किस में होना चाहिए? आर कौन सी यूनिट्स में होना चाहिए? एम्पियर पर वॉट में। ठीक है, तो ये आएगा यूनिटलेस पैरामीटर। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों याद होने चाहिए। इसका मतलब क्या है देखो,
रेस्पॉन्सिविटी या फोटो सेंसिटिविटी कब ज्यादा होगी? जब ऑप्टिकली करंट प्रोड्यूस हो या ना हो। आप समझो बात को। आपने यहां से एक फोटोन डाला, ओके, और उससे कोई करंट प्रोड्यूस नहीं हुई, तो क्या वो इस फोटोन को सेंस करेगा या नहीं? Will it sense the photon? No. नहीं सर। बट अगर एक भी फोटोन डालने से ऑप्टिकली जनरेटेड करंट आई, ओके, तो ये उसको सेंस कर लेगा। तो वो अच्छा डिटेक्टर होगा या बुरा डिटेक्टर होगा? बेकार डिटेक्टर होगा? अच्छा डिटेक्टर, गुड डिटेक्टर सर। अच्छा डिटेक्टर होगा। ओके, तो आईओपी का मतलब है ऑप्टिकली जनरेटेड करंट। तो उसका जो सेंसिंग पैरामीटर होता है उसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिविटी। ओके, क्वांटम एफिशिएंसी क्या है? इफ आई से क्वांटम एफिशिएंसी इज 100%, इट मीन्स टू से ईच absorbed photon has produced some current or not। ठीक है, क्वांटम एफिशिएंसी आप जानते होंगे। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। समझ रहे नहीं? आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, इसका मतलब क्या है? जो हर एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है दैट हैज क्रिएटेड करंट, यानी कि उसकी सारी की सारी एनर्जी किसमें चली गई है? करंट। करंट। ठीक है, वेट अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग बैक, वेट अ मिनट। ये इक्वेशन 1 में ए आईओपी के साथ मल्टीप्लाई में है क्या? नहीं, वो यूनिट है। यूनिट है वो एम्पियर। आईओपी की यूनिट है, अच्छा एम्पियर। अच्छा ठीक। जो पीछे डायोड इक्वेशन थी आई ए इज इक्वल टू आई नोट, उसमें एक्सपोनेंट था ई की माइनस अल्फा डी जो था। Okay, now I am taking questions. मेरी वॉइस आ रही है?
यस सर। यस ओके ठीक है ठीक है ठीक है। मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ किस पर बेस्ड, लेट्स सी। 2 ही पॉइंट्स करने थे ना इसमें। अरे आगे आगे भी करना है, आगे भी करना है, ओके, बट आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट नेक्स्ट वन, इसलिए मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ। सपोज ये असाइनमेंट नंबर 5 है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये दिया हुआ है। IV characteristic of a solar cell of dimensions 1 centimeter into 1 centimeter is illuminated with light of intensity this much, as shown in the figure. Cell is used to derive load R, efficiency of the solar cell. यहाँ पर दिया हुआ है एरिया, एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स टू से कितना हुआ मीटर में, मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी कितना हुआ 600 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो इनपुट पावर कितनी होगी, इनपुट ऑप्टिकल पावर, इनपुट ऑप्टिकल पावर, इनपुट पावर कौन सी, ऑप्टिकल या इलेक्ट्रिकल, Intensity times area. किसके बराबर होगी, इंटेंसिटी इंटू एरिया, 0.06 इंटू एरिया कितनी होगी 600 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ओके, तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यूनिट क्या बनी वॉट, मीटर स्क्वायर इज कैंसल्ड। ओके, आउटपुट पावर बताइए, आउटपुट पावर कहाँ से निकलेगी, ग्राफ में कहीं पता लग रहा है कहाँ निकलेगी, ये देख रहे हो आप, लोड लाइन है, लोड लाइन, ये लोड लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज लोड लाइन। ये इसको कहाँ कट करा, जहां कट करा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0.4 and 15 minus 1. ठीक है, तो यहाँ पर ये VOC है क्या, इज दिस VOC, नो, इट इज V मैक्स, मैक्सिमम पावर के करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है उसको हम V मैक्स लिख रहे हैं। ओके, इधर मैक्सिमम करंट के करस्पॉन्डिंग जो हम करंट वो लिख रहे हैं, पावर के करस्पॉन्डिंग जो करंट लिख रहे हैं वो क्या है 15, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, क्या है यूनिट मिली एम्पियर ना। तो P मैक्स क्या हुआ, मैक्सिमम आउटपुट पावर, I मैक्स इंटू V मैक्स 15 इंटू 0.4 मिलीवॉट, मिलीवॉट को बदलो जरा कितना आया 6 milliwatt 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 वॉट, बोलो ये ठीक है। यस सर। ओके, तो एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी हो, चाहे वो सोलर सेल हो या कुछ भी हो, इज व्हाट, आउटपुट कितनी है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, आउटपुट है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इनपुट है, परसेंटेज में आंसर देना है तो उसके लिए 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आया 10% पावर, एफिशिएंसी 10% है, ठीक है, तो इट इज वेरी लेस एफिशिएंट। ओके,
असाइनमेंट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। ये आपने ऐसे निकाला। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये असाइनमेंट नंबर 5 का है। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर 660 नैनोमीटर। वेवलेंथ कितना है? 660। तो एंगस्ट्रॉम कितने हो गए? अच्छा 6600 एंगस्ट्रॉम। इंटेंसिटी ये तो 100 मिली पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनपुट ठीक है, ये ले लिया हमने। कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज 10%। ओके, कन्वर्जन एफिशिएंसी यानी कि क्वांटम एफिशिएंसी क्या है? 10%। 10/100 1/10। ओके, 1/10 इज क्वांटम एफिशिएंसी। निकालना क्या है? मैक्सिमम करंट सप्लाइड बाय द सोलर सेल, यानी कि आपको निकालना है ऑप्टिकली जनरेटेड करंट। पीछे क्वेश्चन अलग तरीके का था, उसमें इंटेंसिटी दी थी, एरिया दिया था, मैक्सिमम करंट दी हुई थी। ओके, इस बार क्या है? करंट पूछ रहा है आपसे, या आप कह सकते हैं ये पूछ रहा है आपसे आई मैक्स। आई मैक्स आपसे पूछ रहा है। ओके, तो कैसे निकाल सकते हैं? आई मैक्स आपसे पूछ रहा है, एफिशिएंसी 10% है। ओके, बट यहां पर आपको वोल्टेज नहीं पता। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? पिछले क्वेश्चन में आपको वोल्टेज पता थी वी मैक्स, इस बार एफिशिएंसी पता है, वी मैक्स नहीं पता है। ओके, तो हाउ वुड यू फाइंड वी मैक्स? hc/λ। ठीक है, तो hc/λ वाले फार्मूले से ही हमने क्या किया था, देखो जरा। सर हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी में रिस्पांसिबिलिटी निकाल कर उसको पुट करें उसमें। हाँ, वही उसी फार्मूले से करेंगे। ओके, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहती है? यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यहाँ 12,400 बाय, ये उसी लिए एडजस्ट किया गया फार्मूला, स्ट्रॉन्ग होता है। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? आई ऑप्टिकली जनरेटेड करंट एम्पियर में चाहिए, 12,400 डिवाइडेड बाय पावर चाहिए, इनपुट पावर चाहिए, इनटू वॉट में चाहिए, और वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में चाहिए। और ये कितना है? 1/10 है। इंप्लाइज दैट आईओपी कितना हो गया, ये जो आपको निकालना है फार्मूले में। इनपुट पावर कितनी हो गई? किसको मल्टीप्लाई करके आएगी इनपुट पावर? इन दोनों को। इंटेंसिटी एरिया कितनी हो गई? 30/100 इंटू -3। क्यों? क्योंकि ये मिली है। ओके, इंटू लैम्डा कितना है? 66। एंगस्ट्रॉम में यूज करना मत भूलना इसको। डिवाइडेड बाय क्या? 12,400 ये, और ये 10 नीचे पहले से एफिशिएंसी की वजह से। ये जो आंसर आएगा वो एम्पियर में आएगा। निकालना जरा कितना आएगा। सर हमें 3200 मिली एम्पियर सर। कितना? 3200 मिली एम्पियर। 32 नहीं आएगा ना,
.1596 160 milliampere. 59.6 सर 159.67 आ रहा है। सर तो मतलब 160 मिली एम्पियर ना? यस सर 160 मिली एम्पियर है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये ऑप्टिकली जनरेटेड करंट पूछा गया है? ये बताइए सोलर सेल कैसी करंट सप्लाई करेगा, आप मुझे बताओ। इलेक्ट्रिकली जनरेटेड या ऑप्टिकली जनरेटेड? इलेक्ट्रिकली जनरेटेड। इलेक्ट्रिकल इनपुट है उस पर? ऑप्टिकल जनरेटेड करेगा सर। ऑप्टिकली करेगा सर। इनपुट कैसी है उस पर? ऑप्टिकल इनपुट पावर लगाई है आपने या इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर लगाई है? भाई वो जो भी करंट देगा वो ऑप्टिकली जनरेटेड तो होगी ना? यस सर। ऑप्टिकली जनरेटेड करंट पूछेगा सोलर सेल में हमेशा। ओके तो जो आपने यहाँ पे ये लगाया क्वांटम एफिशिएंसी का, सर ये तो उसका है ना, फोटो डिटेक्टर का फॉर्मूला मैंने है। ये भी कहा था साथ में कि सोलर सेल पर भी लग सकता है, क्योंकि फोटो डिटेक्टर कुछ अलग नहीं है। सोलर सेल ही फोटो डिटेक्टर बन जाता है कब? अगर उसकी रिवर्स बायसिंग कर दो तो। ओके ये है। ओके बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज मैं आगे नहीं पढ़ा रहा हूँ। सर बताओ। फोटो डिटेक्टर में भी हम लोग फिल फैक्टर भी निकालेंगे। क्या करेंगे? फिल फैक्टर हाँ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो फोटो डिटेक्टर में और सोलर सेल में कोई खास फर्क नहीं है। किस बात का फर्क है? सिर्फ और सिर्फ बाइसिंग का। ओके यस सर, मेन बाइसिंग का फर्क है बस। बाइसिंग का फर्क है। अगर आप रिवर्स बाइस कर दोगे उसको तो वो फोटो डिटेक्टर नाम हो जाएगा उसका, और बाइसिंग नहीं करोगे तो सोलर सेल नाम रहेगा उसका। यस सर यस। बस दोनों को, यानी कि जो फार्मूले मैंने लिखे हैं आप इनको यूज कर सकते हो कहीं भी। 3 पहले लिखवाए थे, 3 और 2 5, इनको कंबाइन कर लो आप। फोटो डिटेक्टर एप्लीकेशन है सोलर सेल में। हाँ फोटो डायोड की 2 एप्लीकेशन है। वैसे जनरलाइज वे में कौन होता है? फोटो डायोड है ना, उसकी 2 एप्लीकेशन है। कौन कौन? फोटो डिटेक्टर अंडर रिवर्स बायस कंडीशन एंड सोलर सेल अंडर Unbiased अनबायस्ड कंडीशन। ओके जो फोटो डायोड, हाँ बताओ। सर जो आपने फोटो डिटेक्टर का जो ग्राफ बनाया था सर, उसमें आपने इंटेंसिटी इंक्रीजिंग कैसे है? वो तो नीचे की साइड तो डिक्रीज हो रही है ना इंटेंसिटी। मैं इंटेंसिटी नीचे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। ओके ओके है ना। हमें कैसे पता चलेगा सर कि भाई थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा? रिवर्स बायस है। रिवर्स बायसिंग है तो वोल्टेज नेगेटिव होगा नहीं, और करंट भी नेगेटिव आ रही है। देखो कैसी करंट फ्लो कर रही है, ये रिवर्स है या फॉरवर्ड है? रिवर्स। तो दोनों रिवर्स, दोनों नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। ओके तो अब आप क्या करेंगे? असाइनमेंट नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। असाइनमेंट नंबर 5 में भी ये जो सोलर सेल वाले क्वेश्चन है या डिटेक्टर वाले क्वेश्चन है ये कर लेंगे। ओके सर सोलर सेल की एफिशिएंसी एरिया पर डिपेंड करती है। क्या? सोलर सेल की एफिशिएंसी एरिया पर डिपेंड करती है सर। कह सकते हैं काफी हद तक। अगर आप क्या करेंगे, इफेक्टिव एरिया, ओके मतलब ऐसा है कि आपने क्या किया, ठीक है कि मतलब जितना उसका एरिया था ना जो डिप्लीशन रीजन वाला था उसको पूरे को एक्सपोज नहीं किया, आपने थोड़े को ही एक्सपोज किया, तो क्या होगा? कम करंट जनरेट करेगा, ज्यादा करंट? कम करेगा है ना। हाँ ये तो इसीलिए और अगर आपने ज्यादा एक्सपोज कर दिया, मतलब एक इफेक्टिव एरिया से ज्यादा जो सेंसिटिव एरिया नहीं है उससे ज्यादा एक्सपोज किया, तो क्या होगा? वो फोटोन बेकार हो जाएंगे, तो अदर एरिया पर पड़ेंगे। ओके
ओके सर। सर एक बार तो फोटो काफी हद तक डिपेंड डिटेक्टर करता वाली स्लाइड में सर सोलर सेल वाली सेकंड स्लाइड दिखाएं। एक्सक्यूज मी सर। सर बताओ। सर आप अभी मतलब नोट्स अपलोड सर अभी करोगे या सर बाद में करोगे? मैं तो भेज चुका हूँ भाई अपनी तरफ से, मेरे पास कुछ पेंडिंग नहीं है आज के अलावा, मतलब आप जो पढ़ाया अपलोड नहीं हुए। नहीं सर, ये वाले सर आप आज अभी अपलोड कर सकते हो सर? आज मतलब अभी अपलोड कर दोगे सर ये वाले जो भी आप अभी काम कराया? अपलोड करने का काम मेरा नहीं है, मैं यहाँ से भेज देता हूँ। अपलोड करने का काम उनका है। ओके, मैं तो अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में क्लास के बाद। ओके ओके सर। सर सोलर सेल और सोलर पैनल एक ही है? सोलर पैनल में बहुत सारे छोटे छोटे सोलर सेल्स लगे होते हैं, क्योंकि एक सोलर सेल से तो कोई एफिशिएंट पावर आएगी नहीं ना, बोलो। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे सोलर सेल्स लगे होते हैं जो कि एक बड़ी पावर देंगे मिलाकर। ओके, छोटे छोटे जो सर घर में लगाते हैं सब छत पे। पैनल का मतलब है उसमें एक सोलर सेल नहीं है, बहुत सारे सोलर सेल्स हैं। ओके, छोटे छोटे। यस। पैनल का मतलब ये है। ओके। हेलो सर। सर जो सोलर सेल में फोटोन आ रहा है, फिर वो उसको होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट कर रहा है, तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा सर? ऐसे मतलब कभी तो ऐसे होगा कि खत्म हो कोई चीज, या कभी अल्टरनेट चलते ही रहता है ये? आप पावर खींचते जा रहे हो वो होता जा रहा है, पावर खींचते जा रहे हो वो होता जा रहा है, पावर खींचते जा रहे हो वो होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो तो यूज हो गए ना, जो इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, होल यूज हो गए, उसके बाद फिर वापस से वो तो एम्प्टी सेल में एन और पी एन डायोड में वो जो होल और जनरेट बाद में आएंगे कहाँ से बाद इलेक्ट्रॉन? मतलब जैसे वो खत्म हो गए? हाँ, वो कभी तो मतलब ऐसे होगा भी सारे यूज हो अरे गए। सर्किट में कंटिन्यूअस फ्लो बना रहता है। अगर आप करंट लेते हो ऐसे, तो मान लिया आप कोई भी ऐसे तो कोई भी सिस्टम खराब हो जाएगा, इसको छोड़ो, चलो आप कोई बैटरी से आप पावर दे रहे हो। ओके, तो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से लीव कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएंगे ना ऐसे? तो ऐसे थोड़ी खत्म होंगे। ओके, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलता रहेगा। और कब खराब होगा सोलर पैनल या कब सोलर सेल खराब होगा? ठीक है, जब एक तरीके से क्या होगा, क्रिस्टल डैमेज हो जाएगा, क्रिस्टल डैमेज हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लिया हीटिंग भी आती रहती है, इसके अंदर हीट होता रहता है मान लिया। ओके, तो उसकी जो एफिशिएंसी है ना वो कम होती रहेगी समय के साथ। जैसे सोलर पैनल का लगभग माना जाता है आइडियल एज जो है 25 साल होती है, 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स बाद ना वो बेकार हो जाता है, बेकार नहीं होता है, मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है। ओके सर, वो ये दोनों फोटो डायोड की एप्लीकेशन है? यस यस। और सर एक वो एम स्टार का के साथ ग्राफ मैंने आपसे पूछा था ना, वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, इसमें मैं देखता हूँ। Don't draw it. Okay. Effective mass versus K. सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है आजकल। लुक एट दिस, ये तीनों एक ही साथ आ गए। ये रहा ऊपर वाला ई
के डायग्राम ई वर्सेस के, ये वाला वीजी और ये एम स्टार, ये वाला आप पूछ रहे हो, ऐसा होगा ये डबल डेरिवेटिव। जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो वो डाइवर्ज करेगा, डिस्कंटिन्यूटी शो करेगा। ओके, और उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा। मैं कह रहा था ना नेगेटिव हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद, तो नेगेटिव हो जाएगा। और इसका वैल्यू यहाँ उतना ही होगा जितना पॉजिटिव होगा, जितना बॉटम ऑफ बैंड पर पॉजिटिव होगा उतना ही टॉप ऑफ बैंड पर नेगेटिव होगा। ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम आएगा। इस चीज का डायग्राम है। ओके, तीन है ना, ई वर्सेस के, वीजी वर्सेस के, एम स्टार वर्सेस के, ये एक ही साथ है। ओके, ये है, ठीक है। सर जो आपने फोटो डिटेक्टर में सर जो आपने ये बनाया है ईसीपी, ईएफपी, ईवीपी का, सर इसमें जो आपने ईएफएन माइनस ईएफपी किया तो वीओसी पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव बाइसिंग देता है ना। ओके, आगे सर बोलो, समझ पॉजिटिव बाइसिंग देता है, अप्लाइड वोल्टेज नेगेटिव बाइसिंग देगा। मतलब इसमें हमने ई की वैल्यू पुट की है, ई इंटू वी, कैपिटल ई हाँ, की। एनर्जी होती है ना ई इंटू वोल्टेज। ओके सर, ठीक है, ठीक है फिर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।